नमस्कार दोस्तों। न हमें पता है न आपको पता है कि हमारा जीवन कितना लंबा है। जन्म और मृत्यु का फैसला कितना बड़ा है। इसलिए जो भी जीवन है उसको अच्छी तरह जीना जरूरी है। क्या आप अच्छा जीवन क्या होता है उसको जानना चाहते हैं और इसके लिए क्या करना है ये जानना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको एक 10 सूत्री ऐसा फार्मूला मिलेगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी बेहतर होगी। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को इफेक्टिव बनाता है, मजबूत बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। इसका कंटेंट आपके लिए हमेशा उपयोगी होता है। दोस्तों, मैं आज अच्छा जीवन क्या होता है उसके सिम्टम आपको बताऊंगा और अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है इसके तरीके बताऊंगा। एक 10 सूत्री कार्यक्रम दूंगा और सबसे जरूरी चीज है कि मैं इसे अपनी लाइफ से लिंक करूंगा ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिले और आप उस पर विचार कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इसका लाभ उठा सकें और आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आइए अब हम लोग अच्छे जीवन पर चर्चा शुरू करते हैं। एक अच्छा जीवन क्या है, इसके 7 संकेत हैं, 7 सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि आपका जीवन अच्छा है या बुरा है। पहली चीज, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1989 में मेरी पोस्टिंग हुई डिविजनल अकाउंट ऑफिसर आइजत नगर रेलवे में, जो बरेली के पास है। उस समय मेरे स्वास्थ्य की हालत यह थी कि मैं जब 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस से घर आता था तो लगता था किसी ने शरीर में से पूरा खून निकाल लिया हो और तलुए में सुई चुभ रही हो। काफी कमजोर महसूस करता था। आज 2024 है, अगर मैं 12 घंटे भी लगातार काम करूं तो मेरा एनर्जी लेवल वही रहता है जो सुबह है, जो अभी है वही शाम तक रहेगा। यह कमाल है अच्छे स्वास्थ्य को रख पाने का। कैसे मैं कर पाया ये वीडियो के सेकंड पार्ट में आपसे मैं बताऊंगा। दूसरा जो सिम्टम है, आपकी नींद अच्छी आनी चाहिए आपको। दोस्तों, मैं अपनी बात बता दूं, रात को 10 बजते बजते मेरी आंखें अपने आप ढपने लगती हैं और मैं सो जाता हूं। टीवी चलता रहता, मेरे को सुनाई नहीं पड़ता है कि मेरी पत्नी देखती रहे, मैं सो जाता हूं। सुबह मैं 3:30 से 4 के बीच में उठता हूं। मेरा शुरू से आदत है कि 5 घंटे 5:30 से ज्यादा की नींद हम नहीं लेते हैं और कोई दिक्कत हमको नहीं होती। दिन को मैं नहीं सोता हूं, केवल रेस्ट जरूर करता हूं 15-20 मिनट के लिए। तो आपके पास अच्छी नींद होनी चाहिए, अनडिस्टर्ब नींद होनी चाहिए। तीसरी चीज, चिंता से आपको मुक्त होना चाहिए, हर प्रकार की चिंता से, और इसमें पैसे की भी चिंता शामिल है। अगर पैसे की चिंता आपको है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन पा रहा हूं अच्छी खासी, इसलिए पैसे को लेकर मेरे को कोई चिंता नहीं है। लेकिन अभी भी मैं सेविंग रेगुलर करता हूं कुछ ना कुछ, और जो भी हमारा सेटलमेंट जो मिला हमको वो भी सब बैंक में इन्वेस्टेड है प्रॉपरली, म्यूचुअल फंड इधर उधर। तो पैसे की चिंता हमको नहीं है। आप जीवन के किस स्टेज पर है उसके अनुसार आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसके ऊपर हमने कई वीडियो मेरे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। अगला जो है, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हो आपको सफलता हासिल करनी चाहिए, एक मिसाल कायम करनी चाहिए लोगों के पास,
सामने। जहां तक मेरा सवाल है दोस्तों, मैं 8 साल तक कंसल्टेंट के रूप में काम किया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में। उस बाद 32 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम किया, सेंट्रल सिविल सर्विस में सिलेक्ट होने के बाद। जो सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन है वो मैंने बिना किसी कोचिंग के घर बैठे बिना छुट्टी लिए नौकरी करते हुए क्वालिफाई किया, केवल फोकस के वजह से, मेहनत की वजह से। और केंद्र सरकार में प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद से मैं रिटायर हुआ। तो मैं कुल मिला जुला के अपने को कुछ हद तक सफल मानता हूं। हालांकि सफलता का कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं जहां तक है मैं सफल हूं। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का है। मेरे माँ बाप बहुत पहले डेथ हो चुकी थी, भाई ने मेरे को पाला, घर की स्थिति बहुत खराब थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, बहुत कमजोर था। लेकिन अपनी मेहनत से जो भी है, मैंने जो हासिल किया, मैं अपने को सफल कर सकता हूं। अगली चीज है कि आपके संबंध अच्छे होने चाहिए लोगों के साथ, चाहे परिवार में हो, चाहे कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो। मैं अपनी बात करूं तो अभी भी 4 ऐसे मेरे मित्र हैं जो इंटर में हम लोगों ने साथ पढ़ाई की थी 1972 के पहले, लेकिन अभी भी उनसे मैं संपर्क में हूं। हर संडे उनसे हालचाल होती है, बातचीत होती है, उनके दुख सुख में हम शामिल होते हैं। 1976 में मैंने MBA किया, जिसमें 30 लोग लगभग थे। उनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। रिटायरमेंट के बाद संपर्क किया उनसे और हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछली नौकरी मैंने 1984 में छोड़ दिया था, कंसल्टेंसी की जो जॉब थी। उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस समय, इसमें गुड़गांव में रहते हैं, काफ़ी एजेड हैं, उनसे मैं अभी भी संपर्क में हूँ और हर संडे उनसे हालचाल लेता हूँ। एक और कोलीग है उसके, एक और लेडी हैं, 3-4 लोगों से अभी भी संपर्क में हूँ। पिछली जॉब के दौरान जो लोग हमारे साथ काम किए थे, कोलीग्स थे। जहाँ तक रेलवे का सवाल है, ऑलरेडी काफ़ी लोगों से संपर्क में हूँ। चूँकि मैं रेलवे स्टाफ का फैकल्टी में 7 साल तक लंबे समय तक रहा, तो पूरे इंडिया के लोग जानते हैं, सबसे संपर्क बना हुआ है। तो दोस्तों, संपर्क बनाना, संबंध बनाना बहुत जरूरी है। हम सामाजिक प्राणी हैं। अगर संबंध अच्छे हैं तो जीवन का रस अलग होता है। कुछ मित्र होने जरूरी है आपके, जिनसे आप अपनी बात शेयर कर सकें। अगली चीज, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, स्व उत्प्रेरित यानी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ऑपरेटेड यानी स्व संचालित, और स्व नियंत्रित यानी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आपका अपने व्यवहार, आचरण सब पे कंट्रोल होना चाहिए। जो चाहे वो कर सकें आप, दूसरे लोग आपको कंट्रोल ना करें। तो ये आपके व्यक्तित्व की स्थिति है। और जो आपका व्यक्तित्व है वो 5 डायमेंशनल होता है, उसको आपको समझना चाहिए। इस पर मैं डिटेल में बाद में चर्चा करूंगा। और अंत में जो है, आपके जीवन में संतोष और शांति का होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि मेरी लाइफ में ये चीजें हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला जुला के ये 7 ऐसे संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपका जीवन अच्छा है या अच्छा नहीं है और क्या सुधार करना है आपको। अब आइए हम लोग दूसरे पार्ट में, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको 10 सूत्री कार्यक्रम दूंगा। पहली चीज, आपका स्वास्थ्य एक्सीलेंट होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका जीवन अच्छा नहीं है, चाहे पैसा कुछ भी हो आपके पास। मैं अपनी बात में आपको बता चुका हूं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, एनर्जी लेवल बनी हुई है 70 ईयर्स की उम्र में भी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? स्वस्थ जीवन शैली अपनाना पड़ेगा आपको। पहला सूत्र, समय से उठिए, व्यायाम योगा आदि करिए, पौष्टिक भोजन लीजिए, समय से लीजिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, कार्य और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के रखिए,
ये 4 चीजें जरूरी है, अगर आपके अंदर हैं तो आप एक स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं। मैं अपनी बात आपको संक्षेप में बताऊंगा कि मैं सुबह 3:30 और 4 के बीच में उठता हूं। तुरंत मैं 2 गिलास गर्म पानी नींबू शहद डाल के पीता हूं। उसके बाद फ्रेश होकर के और काम करते करते मैं अच्छे वीडियो देखता हूं, लंबे वीडियो सुनता हूं। खास करके आचार्य प्रशांत के वीडियो हमको अच्छे लगते हैं। आध्यात्मिक वीडियो मैं देखता हूं और भी वीडियो देखता हूं एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्टेड, लेकिन मैं लंबे वीडियो देखता हूं। 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के वीडियो देखता हूं, छोटे वीडियो मैं नहीं देखता हूं। इसके बाद मैं साइकिलिंग करता हूं आधे घंटे। उसके बाद आधा घंटा मैं टहलता हूं कच्ची जमीन के ऊपर नंगे पैर। फिर आधे घंटे में व्यायाम करता हूं, अपना योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें। तो कुल मिला जुला के लगभग 1.5 घंटे का समय अब मैं अपने लिए देता हूं। उसके बाद फिर ये करने के बाद फिर मैं 2 गिलास गर्म पानी पीता हूं। फिर मैं उसके बाद फ्रूट्स खाता हूं, केवल फल, जो भी मौसमी फल है वो मैं भरपूर मात्रा में खाता हूं। और उसके बाद नहा धो के तैयार होने के बाद हल्का सा कुछ नाश्ता कर लिया, जो भी है। फिर 2-2:30 बजे करीब मैं थोड़ा चावल, दाल, सब्जी थोड़ी सी खाता हूँ। फिर शाम को 8 बजे, 7:30, 8 के बीच में 2 रोटी सब्जी खाता हूँ। लेकिन इसके पहले करीब 7 बजे, 6:30 बजे करीब 2 गिलास पानी फिर मैं पी के टहलने चला जाता हूँ। शाम को भी 10-15 मिनट, आधे घंटे करीब, और 10 बजे मैं सो जाता हूँ। तो ये मेरा जीवन शैली है। जहाँ तक कार्य और निजी जीवन के बैलेंस का सवाल है, वो मैं जब काम करता हूं तो काम करता हूं, घर का काम करता हूं, घर का काम करता हूं। मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूं इस समय। 11 से लेकर 1:30 बजे तक और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, इतना ही मैं काम करता हूं। और इसमें खास करके कंटेंट क्रिएशन है, पढ़ना है, बनाना है, वीडियो देना है और उसको अपलोड कराना है, यही काम मेरा है। तो कुल मिला जुला के ये मेरा जो है मेरी जीवन शैली है। दूसरी चीज, अपने पर्सनालिटी को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा जो सूत्र है अच्छे जीवन का, इसका मतलब आपको ये पता करिए आपकी इंटरेस्ट या रुचि क्या है, अभी कौशल यानी आपके एप्टीट्यूड क्या है, किस चीज लिए आप बने हैं, हिडन पोटेंशियल किस तरफ आपका जा रहा है, आपका नेचर क्या है। पर्सनालिटी 5 डायमेंशनल होती है, इस पर हमने वीडियो बना रखे हैं। आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, यानी लोगों के साथ भीड़ में अच्छा लगता है या अकेले में अच्छा लगता है आपको। आप कॉन्शियसनेस आपके अंदर है कि नहीं, यानी कहाँ तक हार्ड वर्किंग है, प्लान्ड है, फोकस्ड है, ये क्या, कहाँ तक आपके अंदर ये गुण है। आप न्यूरोटिक हैं या न्यूरोटिक नहीं है, यानी मूड स्विंग होता है क्या आपका या नहीं होता। आप एग्रीएबल है कि नहीं है, लेकिन दोनों दूसरों के प्रति संवेदनशील है या नहीं, उनकी बातें समझ पाते हैं कि नहीं, अपनी बात समझा पाते हैं कि नहीं। तो आप एग्रीएबलनेस का लेवल आपका क्या है। ओपन टू एक्सपीरियंस आप हैं कि नहीं है, यानी क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है या नहीं है, या डाउन टू अर्थ है, ट्रेडिशनल है। तो ये 5 डायमेंशन होते हैं, आप चेक कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। उसके मुताबिक आपको अपने को समझना पड़ेगा। फिर अपने कमजोरियों को समझना पड़ेगा कि आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपका क्या है, यानी जो IQ क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नंबर 1 पे आता है, क्योंकि यही आपके जीवन को सही दिशा देता है। उस सेकंड नंबर पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, जो आपको अच्छे संबंध बनाने में आपकी मदद करता है। और लास्ट में आपका मेंटल इंटेलिजेंस आता है, जो आपको काम करने में आपकी मदद करता है। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं अगर अपनी बात संक्षेप में करूँ तो मैं अपने को बेसिकली इंट्रोवर्ट मानता हूँ। बचपन में ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हूँ, क्योंकि तमाम नौकरी के दौरान लोगों से फोर्सफुली इंटरेक्ट करना पड़ा। धीरे धीरे इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन थोड़ा थोड़ा बढ़ा, इंट्रोवर्जन कम हुआ, लेकिन अभी बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अपने पढ़ने में विश्वास करता हूँ, अपना कुछ लिखना पढ़ना, इसके बजाय कि लोगों से मैं ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता हूँ। ये मेरा इंट्रोवर्जन का लगभग स्टेज है। जहाँ तक कॉन्शियसनेस का सवाल है, मैं पूरी तरह अपने वर्क के प्रति डिवोटेड रहता हूँ, प्लान तरीके से उसको करता हूँ, पूरे फोकस के साथ करता हूँ। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो कुछ भी करे हमको पता नहीं चलेगा, मैं टोटल फोकस्ड हूँ। इसी वजह से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर पाया केवल 2 घंटे रोज पढ़ाई करने के बाद, बिकॉज ऑफ माई फोकस ओनली।
जहाँ तक न्यूरोटिक बिहेवियर का सवाल है, ऐसा कोई ट्रेंड हमने नहीं नोटिस किया अपने अंदर। मूड स्विंग नहीं होता है, एक बैलेंस तरह का बिहेवियर रहता है। ओपन टू एक्सपीरियंस का ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि मैं इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर ट्रेडिशनल हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन प्राइमरली मैं रियलिटी बेस काम करता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये बुल्लेस का सवाल है, मैं दूसरों की बात समझने की कोशिश करता हूँ, बंद करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुल मिला जुला के मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। इसको मैंने नोटिस किया है अपनी लाइफ में भी कि जब भी मेरी पोस्टिंग इस तरह की रही, जैसे मैं कंसल्टेंट था तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता था, उसमें लेक्चर लेता था, हमको अच्छा लगता था। रेलवे के दौरान भी मैं 7 साल तक प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर रहा रेलवे स्टाफ कॉलेज में। पढ़ाना हमको अच्छा लगा। मैंने मैगजीन का एडिटर रहा, वो काम हमको अच्छा लगा। तो मैं अपने को समझ गया हूँ कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मैं वही काम अभी भी कर रहा हूँ, पढ़ाना, आपको अपनी बात बताना। तो कुल मिला जुला के आपको अपने को समझना चाहिए कि आप बने किस लिए हो, और उस तरह का काम आपको करना चाहिए। एक बार आपने अपने को समझ लिया तो निश्चित रूप से आपको अपनी रुचि और अभिकौशल यानी इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अनुसार एक सही काम चुनिए, गलत नहीं। उस पर अपना पूरा ध्यान लगाइए, पूरी एनर्जी लगाइए उसके ऊपर। एक आपने चुन लिया, एक काम चुन लिया, तो सही कर्म आपको करना है, पूरे फोकस के साथ करना है। अब सवाल है कि सही कर्म कैसे करोगे आप, सही आचरण कैसे करोगे? तो आपको इसकी डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। जो भी आप काम करते हो, जो भी आपका व्यवहार होता है, वो आपके अपनी सोच से गवर्न होता है। आपकी सोच जो बनती है, आपके अंदर जो सूचना जा रही है उससे बनती है। कितना अवेयरनेस है आपकी, परसेप्शन क्या है आपका। तो अगर आपको अपने व्यवहार को बेहतर बनाना है तो अपने अंदर जो सूचना जा रही है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी, डिस्कशन करना पड़े, बातचीत करनी पड़े, अपने अंदर सही सूचना लीजिए। सही सूचना अगर पाएंगे तो आपका परसेप्शन बदलेगा, सोच बदलेगी, और अगर सोच सकारात्मक हो गई तो व्यवहार सकारात्मक होगा, और व्यवहार और कर्म अगर सकारात्मक हो गए, अच्छे हो गए, तो आप सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों, ये कुल मिला जुला करके आपको सही कर्म करने का यही तरीका है। अगला काम यह है कि अगर आपने ये कर लिया तो पूरी दक्षता से उस काम को करिए। भगवान कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं अगर कुशलता पूर्वक उसको करिए तो वो योग है। यह तभी संभव जब आप अपने एबिलिटी को, दक्षता को क्रमशः बेहतर बनाते रहिए, बेहतर बनते रहिए, तभी ये चीज संभव हो पाएगी। अगला काम आपको जो करना है, स्वाध्याय को अपनाइए, पढ़िए लिखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, बेहतर बनिए। अगला जो काम आपको करना है, लोगों की मदद करना है, मदद लेना है, मदद देना है। सामाजिक प्राणी हम हैं। हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, मैं कोशिश करता हूं जहां तक हो सके मैं मदद कर सकूं। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूं। लोगों को अगर कोई फायदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो काम है कि समय का सही उपयोग करिए। आप समय वेस्ट मत करिए। लिमिटेड समय है, 24 घंटे ही होते हैं, उसी में कोई सही उपयोग करके सफल होता है और गलत उपयोग करके असफल होता है। तो काम को प्रायोरिटाइज करिए, टू लिस्ट बनाइए और सही तरीके से उसका उपयोग करिए। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट, मनोरंजन जरूर करिए। फ्रेशनेस लाइफ में बनी रहनी चाहिए, लाइफ में कलर होना चाहिए। मैं हर हफ्ते पिक्चर देखता हूँ, कोई न कोई पिक्चर देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ को। लाइफ जीने के लिए, काटने के लिए नहीं है। काटिए मत, लाइफ को जिए, जीना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपको 10 सूत्रीय कार्यक्रम बताए हैं, जो फार्मूला बताए हैं, इस पर आप विचार करेंगे, इसको अपने जरूरत के मुताबिक ढालेंगे और उस पर अमल करेंगे। निश्चित रूप से आपका जीवन जो होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, सफल होगा। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दोबारा गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर बेहतर सूचना जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने को बेहतर बनाते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।